आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसकी इंटरनेशनल एरिना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इस वक्त दुनिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दो चार है इस फिनोमेना से। ये है साइकोलॉजिकल वारफेयर। अब साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या है? साइकोलॉजिकल वारफेयर एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसके तहत एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर एक ख़ास किस्म की मेंटालिटी को, इस ख़ास किस्म की साइकोलॉजिकल माइंडसेट को डेवलप कर देता है और उसके ज़रिए वो अपने मकासदात को अचीव करता है। अब ये क्यों करते हैं? एक मुल्क के दूसरे मुल्क के लोगों की उनकी साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग क्यों करेगा? उनके लोगों की ब्रेन वॉशिंग क्यों करेगा? तो बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि बाद दफ़ा कुछ मामलात जो अभी दुनिया का करंट ऑर्डर चल रहा है उसके अंदर अब जंगें या जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी जो लिथैलिटी है वो तो दुनिया मान चुकी है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो अब ये एक ऐसा वारफेयर तरीकाकार ईजाद किया गया जिसके थ्रू लोगों की ज़हनियत साज़ी करके अपने मकसद को, अपने एजेंडा को अचीव किया जाता है। तो उसके लिए कौन-कौन से टूल्स होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अब ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आती है। बेसिकली अब जो दुनिया जिस फेज़ के अंदर से गुजर रही है इसके अंदर हम न्यूक्लियर वारफेयर के जो नुकसानात है उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आगाह हो चुके हैं कि अगर न्यूक्लियर वार होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी और मुल्क एक दूसरे के ऊपर फिर न्यूक्लियर वार जब शुरू हो जाएगी तो उसका फिर एंड जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अब ये इसकी अल्टरनेट एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, एक ऐसा अल्टरनेट वारफेयर का तरीकाकार इख्तियार किया गया जिसकी मदद से लोग या इदारे या मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर एक खास एजेंडा सेट कर देते हैं, लोगों की साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग कर देते हैं और फिर उस मकसद को अचीव करने के लिए जिस इदारे या जिस शख्स को हटाना मकसद हो फिर आसानी से उसको हटाया जा सकता है, जिसे कहते हैं एक राह हमवार कर देना। साइकोलॉजिकली राह हमवार करके उस मकसद को अचीव कर लेना, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर इसलिए की जाती है ताकि वेपन भी इस्तेमाल ना हो। और जिसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल इस्तेमाल होती है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब हम बात करेंगे वो कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर यूज़ की जाती हैं, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। जब कभी भी कोई दुश्मन मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर वारफेयर कर रहा होता है या साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा होता है, तो वो क्या करता है उस मुल्क के अंदर एक खास किस्म का एजेंडा सेटिंग कर देता है। एजेंडा सेटिंग क्या है? एजेंडा सेटिंग से मुराद एक ऐसा वाक़या रूनुमा करवा देना, कोई ऐसी इंसिडेंट करवा देना जिसकी वजह से लोग सोचना शुरू कर दें। जब लोग सोचना शुरू करेंगे तो लाज़मी बात है उनकी थिंकिंग डेवलप होगी, थिंकिंग डेवलप होगी तो उसके मुतालिक अपना एक एटीट्यूड सेट करेंगे। जब एटीट्यूड सेट करेंगे तो उसके मुतालिक एक बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे और बिहेवियर को लेकर वो किसी काम के ऊपर अपना एक एक्शन या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर खास तरीक़ाकार से कोई वाक़या या कोई ड्रामा रचाया जाता है किसी मुल्क के अंदर किसी खास बंदे को हटाने के लिए, किसी पॉलिटिकल फिगर को हटाने के लिए, किसी इदारे को बदनाम करने के लिए, ताकि बेसिक मकसद दुश्मन मुल्क का यही होता है कि उस इदारे या उस शख्स को डोमिनेट करना या उसको रास्ते से हटाना। तो उसके लिए एक इंसिडेंट करवाया जाता है जिसकी वजह से जिसे हम एजेंडा सेटिंग करते हैं। एजेंडा सेटिंग करने के बाद उसके ऊपर अब नेक्स्ट फेज़ लागू किया जाता है और फिर उसके ऊपर फर्दर साइकोलॉजिकल वारफेयर के आगे फर्दर स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जब कोई भी वाक़या रूनुमा हो जाता है तो आपने देखा होगा कि टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक खास किस्म की बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म के लोग तजिया करने आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सुपरस्टार्स आ जाते हैं, बड़ी-बड़ी बिग पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो आप देखेंगे कि बीच में गिने-चुने लोग होंगे जो एक खास तरीक़ाकार से उसके ऊपर ओपिनियन बिल्ड करना शुरू कर देंगे और लोग जाने-अनजाने में उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे और वो भी उसी तरह के खास एक थिंकिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा खास तरीक़ाकार से आपने एक इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया, एजेंडा सेटिंग कर दी, तजियाकारों से तजिया करवा दिए, उसके बाद फिर क्या होता है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है उस चीज़ के मुतल्लिक और उस चीज़ के एविडेंस के नाम के ऊपर या एक खास तरीक़ाकार से उसको एविडेंस बनाकर मुख्तलिफ मीम्स, प्रोग्राम्स, डिबेट्स, कंसल्टेशंस और मुख्तलिफ किस्म के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप देखेंगे इधर-उधर से हर जगह से आपको एक इन्फॉर्मेशन का सिलाब उमड़ आएगा और आप हैरान हो जाएंगे और आप उस चीज़ को मानना शुरू कर देंगे कि यार ये वाक़या ऐसा ही होगा क्योंकि ये देखें फ़लाँ भी कह रहा है, फ़लाँ जगह भी ये बात सुनने को मिल रही है, फ़लाँ टीवी चैनल पे भी ये बात आ रही है, फ़लाँ डिबेट में भी ये हो रहा है, फ़लाँ में भी ये हो रहा है। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी एक आइडियोलॉजी डेवलप होना शुरू हो जाती है और फिर साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर आधा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि लोगों की साइकी ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में टिल्ट होना शुरू हो जाती है। जब एक आइडियोलॉजी सेट हो जाती है या लोगों की एक खास तरीक़ाकार से थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल वारफेयर का काम खत्म नहीं होता बल्कि असल काम अब यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपके एटीट्यूड डेवलपमेंट की जाती है, आपको किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए इंसाइट किया जाता है, आपको उकसाया जाता है कि लोगों को खास तरीक़ाकार से इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है कि अगर वो इस चीज़ के ऊपर नहीं उठेंगे, आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे या इसके ऊपर अपना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जल्द से जुलूस नहीं करेंगे तो उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनके ऊपर जो है अपकमिंग टाइम में बहुत बड़ी कोई परेशानी सामने आ जाएगी। तो उस चीज़ को वो कोई ना कोई जवाब बनाते हैं, कोई पॉइंट पिक करते हैं जिसमें कॉमन वेलफेयर या कॉमन इंटरेस्ट शामिल होता है और उसको सामने लाकर लोगों को इंसाइट किया जाता है किसी काम के लिए। तो लोग भी फिर बाहर निकलते हैं, जल्द से जुलूस और प्रोटेस्ट आप देखते हैं। जब लोगों का ओपिनियन बिल्ड हो गया, लोगों का एटीट्यूड डेवलप हो गया, बिहेवियर सामने आ गया, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया या लोग सामने आ गए या लोगों के रवैये के अंदर वो चीज़ नजर आना शुरू हो गई, तो असल काम वहाँ पर जाकर शुरू होता है कि जल्दी पर तेल डालना। तो क्या होता है कि खास किस्म के प्लेयर्स, खास किस्म की एजेंसीज, खास किस्म के इदारे या लोगों का जो मेन रोल, जब मेन प्लेयर्स को सामने लाया जाता है वो खास किस्म के एक्शन और बिहेवियर्स को अडॉप्ट करवाने के लिए लोगों की काउंसलिंग करते हैं, लोगों को जो बिहेवियर जो एटीट्यूड होता है उसको
हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक मुल्क के अंदर किसी पॉलिटिकल लीडर को हटाना मकसद हो, आपने उसके खिलाफ एजेंडा भी सेट कर दिया, पब्लिक ओपिनियन भी बना दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट करके उसको हटा दिया। उसके बाद अब एक ऐसे बंदे को लाना है जो सेकुलर माइंडेड है, और आपने पहले एक बंदा जो रिलीजियस वैल्यूज को मद्देनजर रखता था, अब सेकुलर वैल्यू वाले बंदे को आगे लाना, तो क्या होगा कि अब सेकुलर मेंटेलिटी को डेवलप किया जाएगा, सेकुलर बंदे को बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाने लग जाएगा। जो कि पिछली स्टेजेस में जिस तरह से उस रिलीजियस बंदे को एक एनाथीमा या एक कर्स या एक जिस तरह मसाइल की जड़ बनाकर पेश किया गया था, लोगों की मेंटालिटी और बिहेवियर को अडॉप्ट किया, इसी तरह अब इस सेकुलर बंदे को हीरो और मसीहा बनाकर मुख्तलिफ रोल सामने आएंगे, मुख्तलिफ किस्म के आप प्रोग्राम्स देखेंगे, डिबेट्स देखेंगे, मेन प्लेयर सामने आएंगे, बड़ी बड़ी बिग पर्सनैलिटीज आएंगी, उनके बारे में अच्छे अच्छे रिमार्क्स देंगे और लोग कहेंगे ये वाह जी वाह, ये हमारे मसाइल के जो है ना मसीहा आ गया, और लोग फिर उसको अंदर तकलीद करना शुरू कर। अब यहाँ पर उनका जो एजेंडा है ना वो 90% अचीव हो जाता है साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा कि जब वो बंदा आ गया, या वो चेंज या जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था या जो रिक्वायर्ड चीज़ जो मकसद करना था वो तो अचीव हो गया, अगली कहानी उसके बाद शुरू होती है जिसको कहते हैं कि इसको मजबूत करना या उस चीज़ को मजीद एक पक्की फिक्स लेवल पर लेके आना, ताकि जो साइकोलॉजिकल वारफेयर का जो मेन एजेंडा है वो अपने मकसद के ऊपर कायम हो जाए और उस मकसद को फिर वहाँ से हटाया ना जा सके, वो मकसद फेल ना हो, बल्कि उस मकसद को मजबूत से मजबूत तरीन करने के लिए क्या होता है कि लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर वो शामिल करना, वो चीज़ें लोगों के नाम्स बनाना, लोगों की मेंटलिटी के अंदर उस चीज़ को रिचुअलाइज करवाना। तो असल काम वहाँ पर जाकर शुरू होता है कि फिर उस बंदे को, उस इदारे को या उस डिपार्टमेंट को जब हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर नई कोई चीज़ ला दी जाती है या उस नई चीज़ को थोप दिया जाता है, तो उस चीज़ को फिर मनवाना भी होता है। तो उस मनवाने के लिए फिर अगली स्ट्रेटजीज स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर एजेंसीज, इदारे या जो दुश्मन मुल्क है वो फिर अपने मकसद की तरफ आ जाता है। फिर इस तरह करने से वो अपने मेन मकसद को वो आहिस्ता आहिस्ता करने लग जाते हैं और उस तरह से उस मुल्क को अल्टीमेटली डैमेज करके रख देते हैं। इस वीडियो को इस होप के साथ यहाँ पर एंड करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।